सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने एपिसोड के आखिरी पड़ाव पे। आई नो दैट मेरे वीडियो में बहुत सारे व्यूज़ नहीं आते हैं, मैं खुद भी ऑब्जर्व करता हूँ। बेसिकली मेरा उतना कोई हाई फाई एडिटिंग रहता नहीं है, और दूसरी बात मैं एज इट इज़ दिखाता हूँ हर चीज़ों को। जैसे अगर मैं टाइगर हिल पे गया, अगर मेरे को कंचनजंगा नहीं दिखा तो मैं कैसे दिखाऊंगा, तो वही चीज़ मैं बता भी देता हूँ। और जो लोग बहुत हाई फाई एडिट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, आई थिंक दैट मे बी अ रीज़न दैट दे गेट मेनी व्यूज। बट मेरा वीडियो जैसा है वैसा ही है। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई वीडियो, बट ठीक है, इस सीरीज का ये आखिरी वीडियो है और इसके बाद इसे एंड करते हैं। आप लोग जैसे देख ही पाए होंगे कि हम लोग दवाई पानी से अपना जर्नी स्टार्ट किए थे, फिर करसंग गए थे और उसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं येलबोंग पे। और येलबोंग से हम लोग को अब जाना है रिटर्न सिलीगुड़ी और उसके बाद घर बाय ट्रेन। मैं सोचा कि इसको रिकॉर्ड करूं कि ना करूं, बट मैंने सोचा कि जब मैं हर चीज़ दिखा रहा हूं, अपने लाइफ को रिकॉर्ड कर रहा हूं एज इट इज़, तो फिर इस एक्सपेक्ट को क्यों छोड़ दूं। क्योंकि ये एक ऐसा दिन हो गया है जो मेरे लिए मेमोरेबल डे बन गया है। तो बेसिकली उस दिन आप लोग लास्ट वीडियो में देखे होंगे कि काफ़ी बारिश हो रहा था, और हमारे जो होटल के मालिक थे वो भी कह रहे थे कि आपका होगा कि नहीं होगा आप लोग का ट्रैकिंग, वो सियोरिटी उसका नहीं है। मेरे साथ जो दोस्त गए हुए थे उनको बहुत ट्रैकिंग करने का मन था, और एक जो दोस्त थे उनका थोड़ा बैक में पेन आ गया था जिसके कारण वो नहीं गए। फाइनली बारिश पड़ रहा था, मॉर्निंग से ही थोड़ा सा कम हुआ तो हम लोग, गाइड हमारे पास आए। और बाय द वे गाइड मीन्स लोकल लोग जो हम लोग को लेके जाते असिस्ट करने के लिए। उनके साथ हम लोग ट्रैकिंग शुरू किए। लगभग 5 किलोमीटर का जर्नी था जहाँ से हम लोग पैदल चलना शुरू किए। उन लोगों ने सिर्फ एक हेलमेट प्रोवाइड किया था, और उसी हेलमेट को पहन करके हम लोग पूरा नीचे तक गए। एक लकड़ी भी था ऑप्शनल में, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। उसके अलावा कोई भी सेफ्टी मेजर्स वहाँ पे नहीं था। एक्चुअली जो गाइड है वो भी कोई प्रोफेशनल नहीं है। मैं यहाँ पर किसी जगह को या कोई ट्रैकिंग इवेंट को डिसरिगार्ड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि सेफ्टी प्रिकॉशंस वहाँ बहुत कम है। आप लोग जो चप्पल जूता पहन के जाएंगे आपको वही लेके जाना है। एक हेलमेट वो लोग देते हैं, एक डंडा होगा तो डंडा दे देंगे वो लोग, दैट्स इट। और कोई भी प्रोफेशनल वहाँ पर लोग हैं नहीं। इवन जिस होम स्टे में हम लोग रुके हुए थे उनका वहाँ पर 55 साल हो चुका है, और वो कह रहे थे कि मेरा आज तक 70 साल की उम्र है उनका, 55 साल वो योलबंग में हो चुका है उनका, वो आज तक नीचे कभी भी वाटर वाले एरिया में नहीं गए। बेसिकली वो पहाड़ पानी का मिश्रण है जहाँ पर पानी भी जा रहा है, और बीच बीच में आपको बहुत पहाड़ मिलेगा बड़ा बड़ा, और फिर बीच में आपका कैनन जहाँ दोनों तरफ बहुत ऊंचे बड़े वाल है पत्थरों के, और बीच से जाना है जो कि बहुत ही संकरा रास्ता है, और कहीं कहीं पर पानी भी है। तो नीचे तक हम लोग बहुत आराम से उतरे। फिर हम लोग को वाटर वगैरह मिला, छोटा छोटा वाटरफॉल मिला, उसको हम लोग क्रॉस किए। देन सीनिक ब्यूटी वॉज वेरी गुड, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। बट जैसे जैसे हम लोग और जंगल की तरफ बढ़ने लगे तो ट्रैकिंग थोड़ा रिस्की भी होने लग गया। हालांकि मज़ा आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, बट क्योंकि हम लोग चप्पल में थे तो कभी किसी का चप्पल स्लिप कर जा रहा था, कोई पत्थर में गिर जा रहा था। और अगर आपका चप्पल में ग्रिप अच्छा नहीं है तो वहाँ पर गिर के चोट लगना स्वाभाविक बात है, और चोट भी बहुत जोर का लग सकता है। क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसा स्लिपरी है कि अगर आप स्लिप करके गिरे तो डायरेक्टली आपका नुकीला पेड़ पे या कोई तना है उस पर जा करके आप लग सकते हैं, और बहुत बड़ा इंजरी हो सकता है। खैर हम लोग धीरे धीरे उसको कवर अप किए। कहीं कहीं पे चढ़ने टाइम हम लोग के माथे पे चोट भी लगा था क्योंकि पेड़ गिरा हुआ था, बट क्योंकि हेलमेट था तो वो बच गया। हम लोग के साथ 2 गाइड थे, और लगभग हम लोग 7 लोग ट्रैवल करके जा रहे थे उस एरिया में। तो हम लोग पूरा ट्रैकिंग करते करते एक जगह पे हम लोग ऐसा पहुंचे जहाँ पर बेसिकली 2 बड़े से कैनन थे, और वहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था। आई आस्क्ड देम कि कितना पानी होगा, उन्होंने कहा कि 12-15 फीट होगा। एक्चुअली मुझे कोई इतना आइडिया है नहीं वाटर को लेकर के, और जो लंबाई था वो लगभग 15 फीट का था। तो 12-15 फीट डीप और 15 फीट लंबा, ये हम लोग को क्रॉस करना था बाय स्विमिंग, तैर करके। मुझे तैरना आता नहीं है, और मेरे में आशंका भी था कि मैं कैसे इसको पार करूंगा, बट
जब मैंने 2 लोगों को जाते हुए देखा, वो लोग क्या कर रहे थे, बेसिकली एक लंबा सा बांस है, वो बांस आपको देते हैं, आपको बांस को एक साइड से पकड़ना है और वो अगले दूसरे तरफ से जो गाइड है वो आपको जोर से खींचेगा। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो 2 लोग मुझसे पहले गए वो बांस पकड़े हुए थे और वो खींचते चले गए और ये दोनों लोग उस पार आराम से होते चले गए। कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था। अभी बहुत लोग इस वीडियो को देख करके मुझे जज भी करेंगे, मुझे बहुत कुछ बोलेंगे भी, बट ठीक है। अब मुझे तैरना नहीं आता, मुझे स्विमिंग का एस तक नहीं आता और किसी ने भी गाइड भी नहीं किया मुझे। मैं तीसरे नंबर पे गया, बांस को पकड़ा, सामने से जो गाइड था वो बांस को खींचना शुरू किया। एट द मोमेंट ही स्टार्टेड टगिंग मी, उसी मोमेंट में मैं पानी में डूब गया। जैसे ही वो खींचना शुरू किए, मैं पानी के अंदर, आई सफोकेटेड अ बिट इन द अबव वाटर लेवल। उसके बाद मैं डायरेक्टली पानी के अंदर चला गया। अभी वहां पर इतना अंधेरा, प्लस जो कैनन था वो पता नहीं नीचे में कितना बड़ा था या कितना डीप था, बट मैं पानी के अंदर जाते चला गया। अभी मैंने बांस नहीं छोड़ा था, तो अभी जो गाइड था वो अपना दम लगा करके बांस को खींच रहा था और मैं पानी के अंदर। अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि वो मेरे को खींच रहे हैं, मैं फ्रंट की तरफ बढ़ रहा हूँ, बट मेरा जो माइंड है वो मेरे को फील हो रहा है कि मैं 1000 के रफ्तार से, 1000 किलोमीटर की रफ्तार से नर्क की तरफ जा रहा हूँ। और प्लस उस जाते वक्त में मैंने एक बार अंदर पे सांस भी इंटेक कर लिया, मुंह से और नाक से करके मैंने बहुत सारा पानी अपने अंदर ले लिया। तो और भी ज़्यादा सफोकेशन हो गया मुझे, प्लस इतना सारा थॉट्स माइंड में आने लग गया उस समय। और पता नहीं कितना सेकंड हुआ, 1 सेकंड भी 1 मिनट के बराबर लग रहा था उस समय। मैं अंदर ही जा रहा था। एक टाइम ऐसा आया कि मैं पूरा ब्लैंक हो गया और एकदम शांत हो गया पानी के अंदर। बस एक ही चीज ख्याल आया कि अब तो मैं खत्म, अब मैं जीवित नहीं बचने वाला हूँ और मैं अपने माँ बाप को क्या बोलूँगा। पता नहीं ये ख्याल क्यों आया उस समय, बट ये ख्याल के बाद मैं एकदम बिल्कुल शांत हो गया। अभी मैं अंदर जा ही रहा हूँ और मैं पूरा शांत हो चुका हूँ और बांस को मैं पकड़ा हुआ हूँ बाय द वे। बट थोड़ी ही देर बाद मुझे फील हुआ कि मेरे लेफ्ट हैंड में किसी का हाथ पड़ा। तो जैसे हाथ पड़ा तो मेरे को थोड़ा सेंस करने में टाइम लगा, बट मेरे को रियलाइजेशन हो गया कि अभी भी चांस है, समवन इज देयर टू हेल्प मी। तो मैंने 2 हाथ से बांस पकड़ा था, एक हाथ छोड़ करके उसके हाथ को पकड़ा और वो मेरे को पकड़ करके बाहर निकाले पानी से। इस दौरान मेरा जो हेड था वो कैनन से 3-4 बार टकराया। थैंक्स टू द हेलमेट कि मेरा बच गया माथा और कोई दिक्कत नहीं हुआ, मैं पानी से बाहर निकल गया। बट मुझे फिर भी 5 मिनट का समय लग गया अपने आप को एडजस्ट करने में। आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ। मैं कॉफिंग कर रहा हूँ, मैं खांस रहा हूँ। जब पानी सब निकलते हैं तो ऐसा होता है, और वोमिट करना बहुत सही चीज़ होता है उस समय, बट मैं बहुत कोशिश कर रहा था, मुझसे हुआ नहीं। मेरे ऑलरेडी पेट में और हर जगह पे पानी भरे हुए थे। द मोमेंट आई स्टैंड, मेरे नाक से बहुत सारा वाटर निकला। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि जल्दी से एक बार देखिए तो ब्लड नहीं निकल रहा ना, ब्लड नहीं है ना। और मेरा पूरा शरीर काँप रहा है, मेरा पूरा हालत खराब है। तो आज अगर मैं यहाँ पर बैठ करके ये रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ तो थैंक्स टू गॉड कि वहाँ उस दिन लोग थे जो मुझे वहाँ से निकाल दिए। और मेरा इंसिडेंट देखने के बाद एक पीछे में एक और लड़का था जो रिकॉर्ड वगैरह कर रहा था बहुत सारा चीज़, बट उसका गट्स नहीं हुआ कि वो पानी को क्रॉस करे। और मैं भी आप लोग को यही कहूँगा कि आप लोग अगर कहीं भी ट्रैवलिंग पे जाएं, अगर आपको लगता है कि आपको वो चीज़ बिल्कुल नहीं आता है और सियोरिटी में 1% भी अगर आपको आशंका आ रहा है, उस चीज़ को मत करो। मैंने खुद से स्टेप लिया था और ऐसा हादसा हो गया। इट कैन बी अ वेरी बिग ब्लंडर दैट डे। इट मे हैपन कि मैं नहीं बच पाता उस दिन, बट फॉर द गॉड सेक आई एम हेयर
मतलब वो कहते हैं ना, मौत को छू के टक से बाहर आना। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आई थिंक ये डायलॉग था। तो उस दिन वो फील आ गया। जब अपना जिंदगी का स्टार्टिंग फेज में मैंने डेथ को भी बहुत नज़दीकी से एक्सपीरियंस कर लिया है। उसके बाद मैं और आगे तक ट्रैकिंग कंप्लीट किया। उसके बाद मेरे मन में एक ही चीज़ चल रहा है कि मैं रिटर्न कैसे जाऊंगा, क्योंकि रिटर्न जाने का कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। या तो आपको तैर के ही जाना है, या तो आपको जो कैनन है उस पर रेंग करके जाना है। बट दैट इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि आप रेंग के जा ही नहीं सकते, इतना स्लिपरी। आप स्लिप करके अगर गिर गए फिर खत्म। और मेरे को जब मैं निकल गया था पानी से, सारे लोग बोल रहे थे बंगला में एक्चुअली कि भाग्यिस तुम्हें बांसटा छाड़ लेना, कि मतलब आप बहुत अच्छा हुआ कि आप बांस नहीं छोड़े। अगर आप बांस छोड़ते तो फिर आपका तो दी एंड था। तो इस तरह कर करके वो लोग तो और नर्वस कर दे रहे थे मुझे। और जैसे हम लोग एंड तक पहुंचे, वहां पर इतना तेज वाटरफॉल था, उसका मैं फोटोज डाल दूंगा। वहां पर हम लोगों ने फोटो भी खिंचाया। अब मेरे मन में बस एक चीज चल रहा है, रिटर्न कैसे जाना है। दूसरा, अगर ये जो पानी गिर रहा है, अगर ये वाटरफॉल बढ़ गया, तब तो जो लोग को तैरना है तो वो तो तैर लेंगे, बाकी लोग क्या होगा। आप लोग अगर बचपन में बियर गिल्स देखे हैं, मैन वर्सेस वाइल्ड देखे हैं, तो आप लोग को पता होगा वो लोग ऐसे ऐसे टनल्स पे या ऐसे ऐसे जगह पे चल जाते हैं जहाँ पे अचानक से पानी बढ़ जाता है। वो भी कुछ उसी तरीके का था। इट्स अ डेथ कैनाल आप बोल सकते हैं। तो किसी तरीके से वहां से फिर जब मैं रिटर्न आया तो मेरे को बताया गया कि आपको पैर चलाना है, आपको पैर मारना है। स्टार्टिंग में कोई बताया ही नहीं था। बताया रहता तो इतना बड़ा कुछ होता ही नहीं मेरे साथ, और बाकी लोग डरते भी नहीं। और एक जन जो छूट गया पीछे, वो क्रॉस नहीं किया, वो भी हो सकता था आकर के एक्सपीरियंस करता। ठीक है, रिटर्न जाने टाइम में मेरे को माइंड में एक चीज था कि मैं रिटर्न जाऊंगा और मैं डूबने वाला हूँ। बस मुझे बांस नहीं छोड़ना है, लोग मुझे टान के निकाल लेंगे। इवन बांस भी टूट चुका था फर्स्ट जब मैं जा रहा था उसी समय। रिटर्न जाने टाइम में कोई दिक्कत नहीं आया, थैंक्स टू गॉड। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, और आई होप आपको लोगों को यहाँ से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। येलबोंग इज़ अ वेरी गुड प्लेस। आप लोग वहाँ जा करके चिल कर सकते हैं, वहाँ पे होम स्टे लेकर के वहाँ का वातावरण को एंजॉय कीजिए, वहाँ के लोगों से बात कीजिए। मैं डे वन से ये चीज़ बात बोल रहा हूँ। बट जो एडवेंचरस एक्टिविटी होते हैं, आपको थोड़ा वहाँ पर ध्यान रखना है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं एडवेंचर में अलग अलग जगह जाते हैं, बंजिंग जंपिंग किए और वो उनका आखिरी दिन हो गया। बहुत लोग रोपवे में जा रहे थे, टूट गया, उनका आखिरी दिन हो गया। बहुत लोग पहलगाम में गए, उनके ऊपर अटैक हो गया, उनके बाद आखिरी दिन हो गया। तो अगर आप एक एडवेंचरस पर्सन हैं तो आपको कहीं ना कहीं तैयार रहना पड़ेगा इन सब चीज़ों को लेकर के। इवन अभी तक इस मोमेंट को मैंने अपने घर पे भी डिस्कस नहीं किया है, इस वीडियो के थ्रू ही सभी कोई जानेंगे। बट मुझे लगा कि जब मैं सारा चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस चीज़ को रिकॉर्ड करना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने एज इट इज़ मेरा जो स्टोरी था वो मैंने शेयर किया। आप लोग को और कुछ जानना होगा येलबोंग रिलेटेड या आसपास जगह के रिलेटेड, आप लोग बेफिक्र कमेंट कीजिए। आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई एवरीवन। और रिटर्निंग में भी मैंने आराम से चढ़ा ऊपर तक। ऑलरेडी मेरा पेट फूल चुका था क्योंकि बहुत सारा पानी हो गया था पेट के अंदर। अभी भी 5 किलोमीटर मुझे रिटर्न आना है होम स्टे में। बीच रास्ते में गाइड लोग बोल रहे थे कि हम लोग तो किसी को फोर्स नहीं करते हैं, किसी को अगर जाना है तो वो जा सकते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ, हमने कोई भी तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था। अगर इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया रहता तो मे भी यह हादसा नहीं होता। फिर उन्होंने ये चीज़ बताया कि ऐसा और भी लोगों के साथ हुआ है। सो दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम विथ मी। बट कहते हैं ना, हर एक ग्रुप में एक अनलकी पर्सन होता है। दिस टाइम इट वॉज मी। और ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं जो इस तरीके का सिचुएशन में रह चुके हैं, मतलब गो थ्रू किए हैं। आई होप ये ट्रॉमा उनके अंदर रह ना जाए हमेशा के लिए। अभी मुझे थोड़ा सा पानी से अब थोड़ा बहुत फोबिया हो रहा है, तो मेरा बस सबसे पहला यही काम है, मैं किसी भी वाटर वाले एरिया में जाऊं उससे पहले मुझे स्विमिंग सीखना है। विदाउट स्विमिंग मैं कोई भी वाटर वाले इलाका में नहीं जाने वाला, क्योंकि इन केस अगर मैं किसी डेप्थ स्टिल पानी में भी अगर चला गया तो आई डोंट नो दैट आई कैन सर्वाइव देयर। मेरे को ये फील आ चुका है। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस इन येलबोंग। So thank you for watching, and do subscribe if you like my channel and me. So thank you all.
मुझे एंड तक बेसिकली ये नहीं पता चल रहा था कि जिन्होंने जंप किया मेरे लिए पानी में और जो हाथ पकड़ा वो थे कौन। आई थॉट इट वाज द गाइड ओनली, बट मुझे बाद में मालूम चला कि वो गाइड नहीं थे। वहाँ का जो और भी हमारे साथ जो ग्रुप ट्रैवल कर रहे थे उनमें से एक बंदा, ही वाज सो करेजियस कि उसने बिना कुछ सोचे, वो मुझे जानते तक नहीं है, तन्मय नाम है उनका नाम भी मैं कभी नहीं भूलूंगा, आप लोग को दिख जाएंगे वो वीडियो में। वो जंप किए हैं और जंप करके मेरे हाथ को पकड़ करके उन्होंने ही निकाला था। सो अ वेरी थैंक्स टू तन्मय, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो। एंड आप लोग पूरे ग्रुप को वेलकम है आसनसोल में, आप लोग आओ एक बार, हम लोग भी यहाँ पे कुछ घूमते हैं, कुछ वीडियोस वगैरह बनाते हैं। और थैंक यू वंस अगेन। अच्छा, हमको कूदा कौन था हमको निकालने के लिए? मैं आप कूदे थे? एक्चुअली मेरे को बिल्कुल याद नहीं है। मेरे को लगा जो ये थे गाइड मैंने निकाला वो। अच्छा, मैं आपका हाथ पकड़ा था, आप मेरा हाथ पकड़े थे। ओके, थैंक यू। जान बचत तो बहुत कुछ है।